वेलकम फ्रेंड्स। हमने ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करें, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जुड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का खूबसूरत मौसम दिखाती हूँ और साथ साथ बताती भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। कल थोड़ी बहुत ठंड थी हमारी तरफ, लेकिन आज सुबह से ही बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है। और ये आप देख सकते हैं प्यारी सी धूप निकल आई है और दूर दूर तक आपको कोई बादल आसमान पे नज़र नहीं आएगा। और साथ साथ अगर आपको टेम्परेचर बताऊं तो आज कल हमारी तरफ 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आजकल हमारी तरफ टेम्परेचर रहता है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया है और मौसम अच्छा होता है तो घर के काम काज करने का भी मज़ा आता है। तो सुबह से आहिल के पापा, आहिल की आज छुट्टी थी, आहिल आरिस हम सब मिल के आगे जी, हाँ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जो आहिल के पापा पाइप का काम कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह आज कंप्लीट तकरीबन हो गया, तो वो उस काम में हम लगे हुए थे। तो अभी आहिल के पापा आगे बाज़ार की तरफ गए हैं। जैसा कि आपको पता है हमारी गैस ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने आहिल के पापा को आगे बाज़ार की तरफ भेजा कि आज आप जाके लेके आएँ अगर गैस दुकान पे मिलती है, क्योंकि कोई 2 से 3 दिन हो गए हमारी गैस ख़त्म हो गई है और दुकान पे हमें नहीं मिल रही है। तो इंशाल्लाह आज आई हो तो इफ्तारी बनाना और सहरी बनाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इफ्तारी बनाना फिर भी मेरे लिए थोड़ा आसान होता है, लेकिन सुबह के टाइम सहरी बनाना मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो इसलिए मुझे गैस की सख्त ज़रूरत पड़ रही है। तो इसलिए आहिल के पापा आगे बाज़ार तक गए हैं, आहिल भी साथ में गया है, तो मैं बस देख रही हूँ थोड़ी देर में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे गैस लेके, सिलेंडर लेके। और बाकी ये आप देख सकते हैं आज मैं कपड़े हाथों से धो रही हूँ, क्योंकि जो ऊपर हम ड्रम ले गए थे, ये ड्रम ऊपर छत पे थी, तब मैं आराम से मशीन पे कपड़े धो रही थी। तो अभी ऊपर छत पे कोई ड्रम नहीं है। जो पीछे ब्लू कलर की आपको ड्रम नज़र आएगी वो हमने लगाने का सोचा था, लेकिन उसका जो आगे जो ये नल की जो जगह है वो खुल नहीं रही है, जंग वगैरह लग गया है। तो फिर आहिल के पापा को मैं कह रही हूँ कि बस आप जल्दी से गिलगित की तरफ जाएं और थोड़ा बड़ा ड्रम स्पेशल जी वॉशिंग मशीन के लिए पानी भरने के लिए आप लेके आएँ। तो यहाँ घर के कुछ कामकाज में आहिल के पापा फंसे हुए हैं, तो इंशाल्लाह कल परसों तक जाएंगे, ड्रम लेके आएंगे। बाकी के कपड़े मैंने जमा करके रखे हैं, जो भी लाजमी कपड़े होते हैं, जुराबे होते हैं, वो इस तरह में आज तो वो मैं इस तरह धोने लगी हूँ आजकल। तो ये आहिल के मैंने यूनिफॉर्म धोने थे, ये मैंने धो लिया और जल्दी जल्दी से अपने में काम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से हम लोग बिज़ी थे, सुबह से हम लोग काम कर रहे थे और अब थोड़ी देर बाद जी इफ्तारी का टाइम हो जाएगा। तो कपड़े धोती हूँ, ऊपर ले जाके छत पे डालती हूँ, फिर इफ्तारी की मैं तैयारी भी साथ साथ करती हूँ और क्या काम हमने किया है वो भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह आज हमारे यहाँ बहुत सारे परिंदे मुझे नज़र आ रहे हैं।
अमूमन मेरी कुछ बहनें मुझे पूछती हैं कि अर्जुमंद आप लोगों की तरफ आपके इलाके के जो परिंदे हैं वो आप हमें नहीं दिखाती हैं। तो परिंदों के नाम मुझे ज़्यादा आते नहीं हैं। ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ एक ग्रुप की शक्ल में इधर से उधर हो रहे हैं, तो इनको हम अपने ज़ुबान में काए कहते हैं। बाकी उर्दू में मुझे नाम नहीं पता, आहिल को आहिल के पापा को पता होगा। और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ये। वो परिंदे हमारे इलाके में ज़्यादा होते हैं। एक को हम काए कहते हैं और दूसरे को जी गशब कहते हैं। तो ये हमारे इस एरिया में ज़्यादा नज़र आते हैं। और आहिल के पापा के साथ जी बाइक पे गया है, तो अपनी साइकिल यहाँ पे ही रखा हुआ है। और बाकी ये ड्रम हम ऊपर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन इसका ये जो आगे वाला मुंह है, ये नीचे वाला, इस पे जंग लग गया है, तो ये नहीं खुल रहा, तो इसलिए बस हम नया ही लाएंगे। और आज हमने काम किया वो भी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। और नीचे से मैं कुछ लकड़ियाँ मुझे चाहिए इफ्तारी की तैयारी के लिए, तो फिर वहाँ से लकड़ियाँ भी उठाती हूँ और आपको अपना काम भी दिखाती हूँ। ये काम तो खैर मैंने आप लोगों को दिखाया था। यहाँ पे जो पाइप का काम हो रहा था, ये आप देख सकते हैं आहिल के पापा ने ये मिट्टी डाली है और इसका जी काम तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। और बाकी नीचे का काम रहता था वो भी आहिल के पापा ने किया। मैंने बहुत काम इस बार नहीं किया क्योंकि रोज़े के साथ मुझे मुश्किल हो रही थी। घर के थोड़े बहुत काम काज करके ही मैं थक जाती थी, तो इसलिए ये सारा काम तकरीबन आहिल के पापा ने किया है। बस थोड़ी बहुत मैंने हेल्प की है इस बार। तो वहाँ आगे से आहिल के पापा ने खुदाई की थी, तो यहाँ से पाइप जाती है आगे टैंकी की तरफ। तो ये हम काम कर रहे थे सुबह से। छोटे मोटे जो पत्थर नीचे से निकले थे वो हमने साइड किया और बाकी पाइप के ऊपर हमने मिट्टी डाली। और ये टैंकी आहिल के पापा ने आपको दिखाई थी, ये छोटी सी टैंकी बनाई है। इसका सिमेंट अभी तक जी पक्का नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने बंद नहीं किया है इसको। तो मज़ीद कुछ दिन शायद इस तरह हम छोड़ेंगे, ये बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई होगा तो फिर हम इसको भी बंद करेंगे। और साथ साथ आपको जी हमारा बाग दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लगने लगा है। और एक ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, शायद कैमरे में नज़र आए, तो हमारे बाग में ग्रीनरी शुरू हो गई है। घास ग्रीन होने लगी है और इंशाल्लाह कुछ ही दिन के बाद हमारे जी खुबानी के जो दरख्त हैं इन पे प्यारे फूल निकलेंगे और आपको हमारा पूरा बाग हरा भरा नज़र आएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हर मौसम बहुत ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन ये जो मौसम होता है, ये जो कुछ महीने होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो दिल बाहर निकलते हैं, थोड़े बाग में घूम फिरते हैं, तो दिल में एक अलग सी खुशी जी महसूस हम करते हैं। और ये आपको दिन में दिखाती हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ तो वो ये जी फ्लफ़ी पहुँच जाती है और दरख्तों के ऊपर ऐसे चढ़ जाती है जैसे हमारी फ्लफ़ी बंदर है, मोंकी है। ये देखें हमारी मोंकी। दनिपाश आरिस। बहुत सारी मेरी बहनें भाई कमेंट भी करते हैं कि आपकी फ्लफ़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, तो जानबूझ के हमने इसकी सफाई नहीं कराई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। गर्मियों में भी जब हम इसकी साफ़ सफाई कराते हैं पानी से, तो ऐसे मतलब कामती है जैसे सर्दियों में हमने इसका जी नहाना धोना कराया है, तो इसलिए हमने इसकी साफ़ सफाई पे तवज्जो ख़ास नहीं दी। हम नहीं चाहते थे कि हमारी फ्लफ़ी बीमार हो जाए। तो फिर कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि गर्म पानी से आप इसका जी नहाना धोना आप कराएं। गर्म पानी से भी हम कराते हैं तब भी हमारी फ्लफ़ी ठंडी होती थी, इसलिए हमने इसकी जी सर्दियाँ निकल गई, हमने इसका नहाना धोना जी बंद किया था। तो इंशाल्लाह आज मैं आहिल के पापा से कह रही थी कि अब मौसम ज़बरदस्त हो गया है। जैसे कि आपको बताया आजकल टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री जी सेल्सियस आजकल टेम्परेचर है,
ज़बरदस्त वाला मौसम। तो आहिल के पापा से कह रही थी कि फ़्लफ़ी को जी नहाना धोना इसकी साफ़ सफाई पानी से अच्छे से कराते हैं। तो फिर भी आहिल के पापा कह रहे थे कि मज़ीद कुछ दिन हम रुकते हैं, फिर उसके बाद जी हमारी फ़्लफ़ी की सफाई कराते हैं। गैस का इंतज़ार मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, क्या पता आहिल के पापा आएँ और मुझे कहें कि आगे जी गैस मुझे नहीं मिली। आज भी इंतज़ार बहुत नहीं करती हूँ और जी लकड़ी में काट के अपनी तैयारी शुरू करती हूँ। बाकी दूसरी वाली जो छोटा वाला सिलेंडर है उससे एक दो बार मैंने इफ्तारी और सहरी भी बनाई, लेकिन इतना ज़्यादा काला काला धुआं निकालती है वो छोटा वाला सिलेंडर कि मेरे पूरे बर्तन गंदे हो जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा धुआं वो सिलेंडर जी छोड़ता है, तो इसलिए दिल नहीं करता है उस पर कुछ बनाने को भी। तो इसलिए अगर गैस मिलती है तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं मिलती है तो फिर लकड़ी से मैं इफ्तारी बनाती हूँ और सहरी के लिए भी थोड़े बहुत लकड़ियाँ काट के अपने लिए तैयार करती हूँ। फ्रेंड्स, हमने मैं आज नहाने का करना, इधर साफ होकर हूँ मैं। इधर मेरे मामा इधर मामा क्या कहती हो? मैं लकड़ियाँ तोड़ रही हूँ। जी हाँ मामा, लकड़ियाँ वे तोड़ती है। अभी मैं मेरे मामा का हेल्प करता हूँ। अच्छा बच्चा है ना मेरा आरिस। हाँ मामा, शाबाश। मैं होमवर्क भी किया हूँ। शाबाश, जो होमवर्क पापा ने दिखाया था वो आपने किया? हाँ। शाबाश। आरिस नहा धो के अंदर बैठ के होमवर्क कर रहा था। और मेरे हिस्से की लकड़ियाँ भी आरिस लेके आया है। दूसरा, हाँ। और ये मैं आपको दिखाती हूँ हमारे बादाम का छोटा सा दरख्त, जिसके ऊपर कुछ ही दिन बाद फूल और पत्ते निकल आएंगे। कल मैं आगे हमारे खेत के बादाम पे भी मैं ज़रा गौर से देख रही थी, तो उसके ऊपर भी छोटे छोटे फूल और पत्ते निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको आगे व्लॉग में भी मैंने बताया था, हमारी तरफ बाहर का मौसम बादाम के दरख्त से ही शुरू होता है। तो बस कुछ ही दिन बाद खूबसूरत फ्लावर्स निकलेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। छोटे छोटे दरख्त लगाना और क्यारियाँ बनाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक वजह यह भी है कि ये मौसम मुझे इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि इस मौसम में अब लोग हमारे यहाँ पूरे इलाके में दरख्त लगाने लगे हैं, छोटे छोटे दरख्त लगाने लगे हैं और क्यारियाँ बनाने की तैयारी भी शुरू की है। तो बस मैंने भी कुछ ही दिन में क्यारियाँ बनाना मैं शुरू करूँगी और कौन कौन सी क्यारियाँ मैं इस साल बनाने वाली हूँ वो भी इंशाल्लाह आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगी भी। तो अभी चलती हूँ अंदर किचन की तरफ और इफ्तारी बनाने की तैयारी भी शुरू करती हूँ। तो ये जी इफ्तारी की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू हो गई। आज मैंने, ये मैं आपको दिखाती हूँ, आज नहीं कल रात को ये मैंने भिगोए हैं चने चाट बनाने के लिए, जो आहिल के पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इंशाल्लाह आज मैं चाट भी बनाऊंगी।
और ठीक टाइम पे पहुंच भी गए। आरिस का गो मम्मा, ये अंडे भी लेके आए, थैंक यू। तो ये आहिल, आपको जी आहिल की लुक चेंज हो गई है, पहले लुक देखते हैं। बाल भी बनवा के आए हैं। आहिल कब के भूल गया है ना। स्मार्ट लग रहा है मेरा आहिल। अच्छा, ये क्या लेके आए हो आहिल? This is my MSP work, winter task. तो जल्दी जल्दी से मुझे बताएं गैस का क्या बना? गैस नहीं मिली आगे बाजार में, कहीं पे नहीं थी, शॉर्ट थी गैस। तो इसी वजह से एक जगह पे आने वाली थी वो, लेकिन वहाँ भी अभी तक नहीं आई थी, तो इसी वजह से थोड़ा इंतज़ार करके लेट हो गए, तो उधर भी नहीं आए हैं। तो ठीक है, बस मुझे अंदाज़ा हो गया था, तो इसलिए मैं लकड़ियाँ तोड़ के लेके आई हूँ। ना चाहते हुए मुझे ये गैस इस्तेमाल करनी पड़ी, क्योंकि बुखारी पे मैं पकोड़े बनाऊंगी। आज मैंने सोचा था कि मैं पकोड़े नहीं बनाऊंगी, लेकिन आहिल फरमाइश कर रहा है कि नहीं मामा मैंने पकोड़े खाने हैं। तो यहाँ पे ये जो मैंने छोले भिगो के रखे हैं, ये मैं और ये देखें जी, धीरे धीरे मेरी जो प्रेशर कुकर है वो काली होती जा रही है। पता नहीं इसको क्या बीमारी हो गई, इतना सारा धुआं छोड़ रही है। और ये मैं बना रही हूँ आलू के पकोड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख सकते हैं तकरीबन हमारा चाट तैयार हो गया। सब्जियां जल्दी जल्दी से काट के मैंने मिक्स किया है, और चाट मसाला भी मैंने डाला है। दही डालना रह गया है, जल्दी जल्दी से मैं कर रही हूँ कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। तो मैंने सोचा था कि इफ्तारी के साथ साथ ही मैं खाना भी दस्तरखान पे लगाऊंगी, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैंने बुखारी पे बनाने हैं। जो लकड़ियाँ मैं लेके आई थी वो भी कम पड़ गई हैं, दोबारा से जाके मैंने बाहर से लकड़ियाँ लानी है। तो पहले जाते हैं इफ्तारी करते हैं, फिर लकड़ियाँ लाती हूँ और खाना बनाती हूँ। और ये जी दही डालना रह गया है, फ्रेश गाय का दही जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है। तो ये 1-2 चम्मच डालती हूँ तो हमारा चाट बिल्कुल तैयार होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला अच्छा कितना क्रासू। बुखारी पे मैं खाना भी चढ़ा के आई हूँ। बीफ का सालन मैंने बनाया है। तो हम इफ्तारी पहले करते हैं, फिर उसके बाद जाके मैं खाना भी लाती हूँ और गर्मा गर्म रोटियाँ भी हम बनाते हैं। खुश भी आरिस
आज पारवे साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Bismillahirrahmanirrahim. अल्लाहुम्मा Inni इन्नी लका सुमतु वबिका आमन्तु वअलैका वतवक्कलतु वअला रिज़्किका अफ्तर Da bismillah. Da bismillah. Şöyle da bismillah tepi. Buah. आलू के पकौड़े से नहीं मिस Thêm Bữa pokora to papa. cho thằng Hoàng. cho cái bao được Mobile ini lah mobile. थैंक यू Sepuna kagak usah. Ram, ano kayo kung to? Ram! Haris. Iya dah. Ano siya hina? Manis banget dia kena mama. Boys. तो आज इफ्तारी में आप देख सकते हैं अजमन ने ज़बरदस्त देसी दही के साथ चाट बनाया है जो मुझे बहुत पसंद है। तो बाकी बच्चे क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी होता है तो बच्चे कम खाते हैं और आहिल और आरिज को ये पकोड़े और ये जो शरबत है ये ज़्यादा पसंद है। तो दो गिलास इन्होंने पिया। कस्टर्ड भी पसंद है। हाँ, सोया भी पसंद है। Milk. अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इफ्तारी हो गई और मैं निकली अंदर किचन की तरफ। नमाज़ पढ़ती हूँ फिर उसके बाद खाना बना के लेके आती हूँ। खाना तो मैं चूल्हे पे बुखारी पे चढ़ा के आई थी, बस मुझे गर्मा गर्म रोटियाँ बनानी होंगी। तो बच्चे और बच्चों के पापा यहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे हैं और तब तक गर्मा गर्म रोटियाँ बना के मैं लेके आऊँगी। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि अर्जुमंद आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत ही अच्छे गुज़र रहे हैं। क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा रोज़ा लगता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी पिछले साल। क्योंकि अगर आप मेरे 2025 के रमज़ान के व्लॉग्स मेरे देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा, क्योंकि बहुत ही हमने काम किया तब। आगे हमारे खेत की तरफ खाद ले जाना बैग में डाल के, तो बड़ी कड़क धूप निकलती थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा काम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और थोड़ा बहुत घर में काम होता है और फिर उसके बाद बाग में थोड़ा घूम फिर लेती हूँ और दिन का पता भी नहीं चलता है कि जी इफ्तारी का टाइम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
और आप सब के रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मुझे पता है आप सब मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। कमेंट्स में खोलती हूँ तो फिर आप सब के इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं, दुआएं आते हैं, दिल खुश हो जाता है। फिर भी आप सब से गुजारिश है मुझे और मेरी फैमिली को इस बाबरकत महीने में अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और बाकी आप सब को आप सब के लिए मैं दिल से हर रोज़ का मेरा ये है कि मैं आप सब के लिए दुआएं मांगती हूँ। और साथ साथ आप सब से मेरी गुजारिश है कि मेरी एक सब्सक्राइबर बहन है इंग्लैंड से, उनकी बेटी के लिए आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजें। और इसी तरह बहुत सारी मेरी बहनें हैं, भाई हैं जो औलाद की नेमत से महरूम हैं। तो आप सब से गुजारिश है फिर से अपनी दुआओं में ऐसे जोड़ों को ज़रूर याद रखें कि अल्लाह ताला उनको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, आमीन। और आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला नेक औलाद अता करे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।